अगर आप फिल्म्स के लिए म्यूजिक कंपोज करते हैं देन दिस वीडियो इज फॉर यू। इस वीडियो में मैं आपको आपके रोल्स एंड राइट्स समझाऊंगा एज अ म्यूजिक कंपोजर फॉर फिल्म्स इन इंडिया। सबसे पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि जनरली ये प्रोजेक्ट्स आपको कमीशन होते हैं। नाउ दिस हैपेंस अंडर अ वर्क फॉर हायर एग्रीमेंट, जिसे लॉ में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस बोलते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि वर्क फॉर हायर एग्रीमेंट्स इंडिया में वैलिड नहीं है, बट दैट्स रॉन्ग। वर्क फॉर हायर एग्रीमेंट्स आर वैलिड अंडर इंडियन लॉ, और वो तब एग्जीक्यूट होते हैं व्हेन समवन वांट्स टू कमीशन अ सर्विस प्रोवाइडर टू डिलीवर सर्टेन सर्विस फॉर अ सर्टेन फी। तो एक फिल्म प्रोड्यूसर आपको कमीशन करते हैं टू प्रोवाइड द सर्विस ऑफ कंपोजिंग म्यूजिक फॉर देयर फिल्म। नाउ लेट्स लुक एट योर रोल इन दिस सिनेरियो। Let's assume कि आपको एक प्रोजेक्ट आया to compose for a film, then you will always be the author of the compositions that you've done under the project, but the ownership and the right to exploit that composition is with the producer of the film. अब चलते हैं आपके rights as an author for the composition that you've done 2012 से पहले। अगर एक फिल्म प्रोड्यूसर एक कंपोजर से कॉम्पोजिशन बनवाता था फॉर अ फिल्म, तो उन्हें सिर्फ उस कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन्ड फी मिलती थी और कोई फ्यूचर रॉयल्टीज मिलने का प्रोविजन नहीं था। But after the 2012 amendment in the Copyright Act, authors को एक unwaivable right मिला to receive royalties. तो अब, even if you've composed for a film under a work for hire agreement, you still have the right to receive royalties as the author of that composition, जो आप IPRS से collect कर सकते हैं. This was a major change in the law because it gave authors who are composing for a film the right to receive royalties even if they have no ownership in that composition. इसके अलावा एज द ऑथर यू हैव मॉरल राइट्स इन योर कॉम्पोजिशन। इसका मतलब आपके पास एक राइट है टू ऑलवेज बी कॉल्ड द ऑथर ऑफ दैट कॉम्पोजिशन एंड द राइट टू रिस्ट्रिक्ट और क्लेम डैमेजेस अगर आपकी उस कॉम्पोजिशन को इस तरह से मॉडिफाई या फिर म्यूटिलेट किया जाता है कि उस मॉडिफिकेशन से आपकी रेपुटेशन को हार्म पहुंचे। नाउ माय सजेशंस वुड बी टू ऑलवेज सी टू इट कि उस कॉम्पोजिशन से रिलेटेड जो मेटा डेटा और क्रेडिट्स है वो सही से फिल किया जाए और उस कॉम्पोजिशन से जो साउंड रिकॉर्डिंग बनी है वो IPRS पे रजिस्टर की जाए। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू क्लियर some doubts regarding film composition and work for hire agreements in India. If you have any queries, please put them in the comments. I would love to help you out. Thank you.